हमें कुछ ऐसा आयोजन करना चाहिए जिससे कि लोगों को महासम्मेलन के बारे में, आदिवासियत के बारे में और आदिवासी एकता परिषद के वैचारिक आंदोलन के बारे में पता चलना चाहिए। आज जो हजारों की तादाद में लोग आए हैं, लेकिन इनसे कई गुना ज्यादा आज भी आदिवासी अपने घरों में हैं, जिनको आदिवासियत और आदिवासी एकता परिषद के वैचारिक आंदोलन के बारे में जीते हैं वो अपने आदिवासियत में, लेकिन आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उनको जो महासम्मेलन में, क्योंकि जो आदिवासी समाज इस देश का मालिक है, लेकिन आज मजदूर बन बैठा है, किसी के पास में इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए, आने के लिए किराया है, किसी के पास में यहां तक आने के लिए किराया भी नहीं है। तो उन लोगों तक आदिवासियत की बात और आदिवासी वैचारिक आंदोलन के बारे में जा जाकर बात करना, ये एक मकसद आदिवासियत बचाओ यात्रा का है। दूसरा मकसद, आदिवासी समाज के महापुरुष जो इस देश के आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने इतिहास के पन्नों में हमारे महापुरुषों के नाम दर्ज नहीं किए। यदि दर्ज किए तो किसी को चोर कहा, किसी को उचक्का कहा, किसी को डाकू कहा, लेकिन आदिवासी समाज के वीर योद्धाओं ने उन्हें खोजा, जाना, परखा और दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आदिवासियत या बचाओ यात्रा को जो 2013 से जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो हम लोग तय करते हैं किसी भी महापुरुष के जन्म या कर्म स्थली से हम यात्रा को लेकर निकलेंगे और पूरा रास्ते भर जहां जहां पर मेरे आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी देंगे। कई लोगों के जिन जिन इलाकों में हम जाते हैं, जब महासम्मेलन आता है तो फोन आता है कि इस साल का महासम्मेलन कहां हो रहा है? आप पिछली यात्रा में हमारे गांव में आए थे, हमारे घर में आए थे, कुछ लोग फोटो भेजते हैं। और कई ऐसे लोग होंगे जो इस यात्रा के साथ में संवाद हुआ होगा और आज इस वैचारिक मंथन के महासमुद्र में शामिल होंगे। तो इस प्रकार की यात्राएं, एक यात्राओं से हम देश के आदिवासियों को जगा नहीं सकते। हम आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हर इलाके से एक समय ऐसा आए जब आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हो, देश के कोने कोने से इस प्रकार की यात्रा निकले और पूरा एक अलग जगह कर उस महासम्मेलन में शामिल हो। और ये होगा। इस यात्रा में आप लोग देख रहे होंगे, नौजवान साथी शामिल हैं, बुजुर्ग साथी शामिल हैं, हमारी माताएं और बहनें शामिल हैं। ये जब घर से निकलते हैं तो सारी चीजें घर की घर में छोड़ के आ जाते हैं और आदिवासियत को याद रखते हैं और मूवमेंट को याद रखते हैं। हम जैसे निकलते हैं तो कई जगह पे हम रात के 2 बजे पहुंचते हैं और कई जगह पे इससे भी लेट पहुंचते हैं। लोग इंतजार करते हैं और हमारी ये यात्रा में चलने वाले योद्धा, कहीं पानी मिले तो ठीक है, कहीं खाना मिले तो ठीक है, लेकिन हम जिस मकसद के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से मिलकर ही जाएंगे। तो इस प्रकार का जो लोगों को जगाने का काम चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे जो असली कार्यकर्ता हैं, जो कुछ चीज आदिवासियत के बारे में जानते हैं, आदिवासी समाज के बारे में जानते हैं, देश की असलियत के बारे में जानते हैं, संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं और जो दुनिया को टिकाने के लिए
सही चीज है आदिवासी संस्कृति, जीवन मूल्य और जीवन दर्शन और अध्यात्म, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने घर से निकले। एक साल में कुछ समय इस समाज के नाम पे देने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में कोने कोने में हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं करेंगे तब तक इस अंधी और बहरी व्यवस्था को आपकी आवाज सुनाई देने वाली नहीं है। और जिस दिन आप लोग एक बड़ा प्रण लेके बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की ओर कूच करेंगे, और देश की बात करें तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, और ये जनसंलाप निकलेगा, तब आपकी आवाज को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। उस दिन का इंतजार ये आदिवासी समाज कर रहा है। तो और भी बातें करना है, हमारे और भी साथी बात करेंगे। मैं जो यात्राएं, एक विशेष यात्रा हुई थी 2 महीने की करीब, आदिवासी 3 महीने की, और 10 राज्य में घूमी थी, महिला एवं बाल सम्मान यात्रा। उसमें भी कई नेत्रियां और हमारे समाज के वीर योद्धा शामिल हुए थे, और ये क्रम लगातार चल रहा है, और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मैं चूंकि ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव गए हैं, घर घर गए हैं, और लोगों से मिल के आए हैं। यहाँ तो बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, लेकिन आदिवासियों और आदिवासी वैचारिक आंदोलन के बारे में लाखों लोग जान रहे हैं। तो जो समाज के नौजवान साथी हैं, उनको जोश और जुनून के साथ में होश को संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय छोटी मोटी बात करने का बिल्कुल नहीं है। हमें न तो किसी धर्म से कोई बात करनी है, न तो किसी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर कोई कमेंट्स करने की जरूरत है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी आदिवासियत की बात करने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी संस्कृति की बात करने की जरूरत है, और आदिवासी एकता परिषद की ये जो ताकत खड़ी हुई है वो आदिवासी संस्कृति के ऊपर खड़ी हुई है, और आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी दर्शन, आदिवासी अध्यात्म के ऊपर खड़ा हुआ। कई सारे लोग सवाल करते हैं कि आदिवासी एकता परिषद क्या कर रहा है, 28 साल की आपकी उपलब्धि क्या हमको गिनाई है, कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अभी तो हम आदिवासी समाज के पूरे गांव तक जा ही नहीं पाए, पूरे लोगों तक बात ही नहीं कर पाए हैं। उसके बावजूद भी ये जो लोग आए हैं ना, यही हमारी उपलब्धि है। इससे ज्यादा हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। और ये मुकाम हासिल हो गया ऐसा नहीं है, अभी तो हमने एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया है। पूरी बहुत चलनी है। बिरसा मुंडा की जयंती अभी पिछले दिनों गई है, और उनकी एक बड़ी मार्मिक और आध्यात्मिक बात है। हम बिरसायत की बात करते हैं, लेकिन बिरसायत की बात को हमको समझने की जरूरत है। बिरसा मुंडा जी अपने यौवन अवस्था में जब आदिवासियों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, और अगुवाई करते करते जेल में बंद कर दिए गए, और उनको जेल में जहर दिया जा रहा था, जहर का इंजेक्शन। तब बिरसा जी से आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि आपकी कोई आखिरी बात हो तो कह दीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर से सवाल किया था कि डॉक्टर का जो कर्तव्य है व्यक्ति का जीवन बचाने का है, किसी की जान लेने का नहीं है। तो डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। फिर उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, आप मेरी आखिरी संदेश मेरे समाज के लोगों तक पहुंचा देना, मेरा एक काम कर देना। तो उन्होंने कहा क्या? तो जब मैं मर जाऊं तो जो हम कफन उड़ाते, चादर उड़ाते हैं सफेद, और भी कलर हो सकता है,
हमें कलरों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जो पैर हैं थोड़े से खाली उघाड़े छोड़ देना, पूरे पैर मत ढाकना। तुमने कहा ऐसा क्यों? तो बिरसा ने कहा था कि मेरे समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि मेरे समाज को अभी बहुत लंबी दूरी तय करना है, इसलिए मेरे पैर खुले छोड़े हुए हैं। तो ये जो अहम बातें हैं आंदोलनों की, वो हमको समझने की जरूरत है, नौजवान साथियों को समझने की जरूरत है। और ये बड़ा हम लोगों की बड़ी जवाबदारी है। आज यहाँ पर हम आए हैं हजारों की संख्या में, कल हो सकता है 1 लाख की संख्या हम पार कर जाए यहाँ पर। लेकिन महासम्मेलन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम पूरे आदिवासियत में कार्यक्रम को करेंगे, पूरे आदिवासी संस्कृति में कार्यक्रम को करेंगे, आदिवासी जीवन शैली को अपनाएंगे, आदिवासी दर्शन को अपनाएंगे, आदिवासी अध्यात्म को अपनाएंगे, अनुशासित रूप से इस कार्यक्रम को हम संपादित करेंगे। ऐसी शपथ हम सारे कार्यकर्ता इस पंडाल में बैठे हुए लेंगे आप लोग शपथ। थैंक यू। तो ये जवाबदारी हम लोग यहाँ से लेते हैं और इस महासम्मेलन के समापन तक इसको बना के रखेंगे। हमको छोटी मोटी बातों में पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। कोई कुछ करते रहे, आपको चुपचाप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब पैर अपने मंजिल की तरफ बढ़ा रहे हैं, दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपना जो जवाब है बातों से नहीं देंगे, हम अपना जवाब अपने आंदोलन से देंगे, काम से देंगे। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए विजय सोलंकी जी से निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में जो हमारे लोग हैं उनका परिचय करवाएं। साथ ही एक यात्रा जो 9 जनवरी 2021 को गुजरात के धर्मपुर से प्रारंभ हुई थी, डॉक्टर शांतिकर वसावा साहब, डॉक्टर जितेंद्र वसावा साहब और उनकी टीम को भी मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। यदि मेरी आवाज़ को डॉक्टर शांतिकर साहब, डॉक्टर जितेंद्र वसावा साहब यदि सुन रहे हो तो कृपया वो भी यहाँ पर शामिल हो जावे। विजय सोलंकी और हमारे जो साथी मगन जमरे जी दोनों मिलकर यात्रा के साथियों का एक संक्षिप्त परिचय करवाएंगे, पहचान देंगे। और हम हमारे साथियों से निवेदन करते हैं और क्षमा भी प्रार्थी है, इस लंबे सफर में हो सकता आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो, और इस लंबे सफर के दरमियान हमारे कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ हुई हो तो हम यहाँ से माफी मांगते हैं। और मैं विजय जी को देता हूँ माइक, वो यात्रा में चल रहे साथियों का संक्षिप्त परिचय करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद सभी सम्मानीय साथियों को। आदिवासियत बचाओ यात्रा 11 जनवरी 2021 से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित गांव बाटवापाड़ा, उस गांव बाटवापाड़ा में से ऐसे वीर योद्धा का जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि से आदिवासियत बचाओ यात्रा को लेकर हम लोग निकले। यह आदिवासियत बचाओ यात्रा हम लोग 2013 से निरंतर आदिवासी एकता परिषद के नेतृत्व में यह यात्रा लेकर चले हैं। जो भूमि आदिवासी वीर क्रांतिकारी ख्वाजा नायक की जन्मभूमि से इस यात्रा में निकले हैं, इस यात्रा में हमारे साथी, मैं उनको परिचय बताऊंगा कि इस यात्रा में हमारे सम्मानीय साथी बड़वानी से आप दिलीप सिंह मंडलोई जी इस यात्रा में जुड़े हैं, वो कॉलेज के छात्र हैं। साथ में हमारे आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आप प्रकाश बंडोर जी हैं, वो भी इस यात्रा में चले हैं। साथ में हमारे धार जिले के जो हमारे सम्मानीय वरिष्ठ जन साथी हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र जी मुवेल जी, मैया बाबा, रामा बाबा, ये हमारे बुजुर्ग साथी, कोई शिक्षक है, कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई रिटायर ऑफिसर है, ऐसा सम्मानीय साथी हमारे आदिवासी बचाओ यात्रा में चल रहे हैं। साथ में हमारे आदिवासी छात्र संगठन के समर्पित साथी आप शेर सिंह शास्त्री जी और हमारे
राजपुर क्षेत्र के हमारे आप सचिन पटेल जी, आप खरगोन जिले से हमारी बहन निरंतर समाज के अधिकारों को लेकर निरंतर समाज के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलती है, आप लक्ष्मी सोलंकी जी। साथ में संगीता शास्त्री जी है, खंडवा जिले से है। साथ में हमारे आदिवासी एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानीय साथी आप अनिता सोलंकी जी, आप हमारे आदिवासी एकता परिषद के आप उर्मिला खरते जी, ब्रह्मपुर से बहन हमारी बिंदु कनेजे जी, और हमारे खरगोन जिले के सोनू और मेहदी चौहान जो बड़वानी जिले से, ऐसे बहुत साथी हमारी इस यात्रा में चले हैं। पीछे हमारे राहुल भाई सेनानी जी निवाली ब्लॉक से है, वो जयेश के मीडिया प्रभारी है। आदिवासी छात्र संगठन सेंधवा के हमारे समर्पित योद्धा आप प्रकाश ब्राह्मणे जी, टिकरी से कमलेश नार्वे जी, मटवाड़ा से महेश भाबर जी, और हमारे चाचरा क्षेत्र से सुनील सेनानी जी, ऐसे सम्मानीय साथी लोग हमारी इस यात्रा में चल रहे हैं। चंदर सोलंकी जी, ऐसे कोई नौजवान युवा साथी हमारे साथ में चल रहे हैं, मैं नाम, और हमारे माननीय सरपंच साहब महोदय सिल्लार सोलंकी जी, ऐसे कई युवा साथी इस यात्रा में चले हैं। और आप हमारे शिक्षक फतेहलाल सोलंकी सर जी, फतेहलाल सोलंकी सर जी, ऐसे कोई साथियों के जो नाम छूट गए हैं। छतर सिंह दादाजी हमारे जो पीछे खड़े हैं, मैया बाबा उधर खड़े हैं, ये हमारे रिटायर ऑफिसर, ये दादा ने इस आदिवासियत बचाओ यात्रा में समय दिए हैं, इन लोगों ने चले इस यात्रा में। और हमारे आदिवुड के डायरेक्टर साहब रोहित वैशाखी जी इस यात्रा का पूरे मीडिया में कैमरे में कैद करे हैं, रोहित वैशाखी जी, और ऐसे कई साथी इस यात्रा में चले हैं। अगर बाकी नाम छूटे हैं तो मैं मगन भाई को माइक दूंगा, अगर मैं नाम भूल गया हूं तो उन साथियों को थोड़ा सा नाम बताए। मगन भाई जमरे जी, हमारे कैमरामैन गजानन मुजालदे जी, कमलेश मालविया जी, और मड़िया बाबा सुनील सेनानी जी, और कुछ साथी और भी है, लेकिन सभी का नाम यहाँ से बताना समय कम है, इसलिए बताना उचित नहीं है। सभी आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी आवाज आना चाहिए, हमारे साथियों को अगले साल निकलने के लिए फिर से ऊर्जा मिलना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत देश का आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, भारत देश का आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, भारत देश का आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, एक हो एक हो। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान, महिला पुरुष एक समान, यह आदिवासी समाज की मूल संस्कृति है। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान। महिला पुरुष एक समान। शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ पर आदिवासी बचाओ यात्रा को लेकर हमारे साथी यहाँ पर झाबुआ जिले की धरती पर पहुँचे हैं। मैं इन सभी का ग्राम बिलीडोज जिला झाबुआ में आयोजक समिति के नाते मैं इनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूँ। धन्यवाद। चलिए।